हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आध्यात्मिक चर्चा में स्वागत है हम सबका। तो हम चर्चा कर रहे हैं शास्त्र के विषय में। शास्त्र क्या है, शास्त्र शब्द का अर्थ क्या है, शास्त्र कहते किसे हैं, क्या शास्त्र किसने बोला है, किसने लिखा है, इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में हमने चर्चा किया कि शास्त्र किसे कहते हैं और शास्त्र किसने लिखा या किसने बोला है। क्या सभी व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक रहता है उसको शास्त्र बोलते हैं। तो हमने इस पे पार्ट 1 में अच्छे से चर्चा की है। पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के शास्त्र हैं और शास्त्रों में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोकास, कितने मंत्रस होते हैं और इनकी क्या क्या कैटेगरी है। तो इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो शास्त्र मुख्य रूप से एक ही है, एक ही वेद होता है और उसी वेदों के अंग उपांग हैं ये सारे वेद। एक वेद को समझने के लिए उनके विभाजन किए गए और फिर और उनको समझने के लिए विभाजन किए गए, फिर उनको समझने के लिए फिर विभाजन किए गए। लेकिन वेदों के ऊपर अधिकार नहीं होता है स्त्रियों का, द्विज, शूद्र और बच्चों का, तो उनके लिए फिर अलग से ग्रंथ लिखे गए। तो सर्वप्रथम वेदव्यास ऋषि ने जो एक वेद था उस एक वेद का विभाजन 4 भागों में किया। तो 4 वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 4 भागों में इसका विभाजन किया। तो ऋग्वेद के अंदर कुल 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं और 10,527 मंत्र होते हैं। इसके अंदर विशेष रूप से वर्णन है देवताओं के विषय में और भगवान को प्राप्त करने के लिए स्तुति का वर्णन है। जैसे सूक्त है, श्री सूक्त, विष्णु सूक्त, इस प्रकार के सूक्त होते हैं। तो ये कुल 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं और 10,527 मंत्र हैं। ये किसके अंदर, तो ऋग्वेद के अंदर, यही सबसे पुराना वेद है। और फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर वर्णन है रहस्यमय विद्याओं का वर्णन है, विशेषकर बहुत रहस्यमय जो होती है विद्याएं, जैसे आपने सुना होगा मृत संजीवनी विद्या, मरे हुए व्यक्ति को किस प्रकार से जीवित किया जाता है, जो शुक्राचार्य जी के पास थी, ऐसी मृत संजीवनी विद्या, ऐसी रहस्यमय विद्याओं का वर्णन है। और विशेषकर जड़ी बूटियों का वर्णन है, चमत्कार का वर्णन है, चमत्कारिक का वर्णन, और विशेषकर आयुर्वेद, ये सारा वर्णन है इसके अंदर। किसके अंदर, अथर्ववेद के अंदर। इसके अंदर 20 अध्याय हैं और 5,627 मंत्र हैं इसके अंदर टोटल। और फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद अर्थात इसके अंदर मुख्य रूप से यज्ञों का वर्णन है, कितने यज्ञ हैं, कितने प्रकार के यज्ञ हैं, उन यज्ञों को करने के लिए क्या विधि है, कौन से मंत्र है, कौन से ब्राह्मण बोल सकते हैं, किस प्रकार से मंत्र को बोला जाता है, ये सारा वर्णन यजुर्वेद के अंदर मिलता है। इस यजुर्वेद के अंदर कुल 1975 मंत्र हैं जो गद्य भाषा में लिखे हुए हैं, इनको गद्य भाषा में बोला जाता है। और चौथा है सामवेद। सामवेद को अधिकतर संगीतमय, अर्थात जिस मंत्रों से संगीत निकलता हो, जैसे संगीत हम गाते हैं ना, सा रे ग म प ध, ये संगीत के सुर, तो ये सारा सब कुछ सामवेद के अंदर वर्णित है। सामवेद के अंदर कुल 1875 मंत्र हैं। जैसे ये जो वेद, वेद मीन्स हम अभी बोल रहे हैं वेद, वेद ये वेद है, वो वेद है। तो वेद का अर्थ क्या मीन्स, वेद अर्थ क्या है इसका, वेद मीन्स ज्ञान। वेद के अंदर जो संस्कृत का वर्णन है वो अलौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत नहीं है, अलौकिक संस्कृत। जैसे हम जो संस्कृत का प्रयोग करते हैं लौकिक संस्कृत है, लेकिन अलौकिक संस्कृत में कई सारे शब्द अलग अलग होते हैं। जैसे वेदों के अंदर एक शब्द आता है युद्धे,
तो युद्धे शब्द में, ये युद्धे शब्द जो है ये अलौकिक संस्कृत में है। अलौकिक संस्कृत मीन्स युद्धे का अर्थ गाय होता है ना। लेकिन लौकिक संस्कृत में जब युद्धे शब्द को लेंगे तो युद्धे मीन्स स्वाभाविक या सिंपल युद्ध करना। लेकिन अलौकिक संस्कृत में युद्धे मीन्स गाय, तो ये इंगित होता है। तो अलौकिक संस्कृत को समझ पाना मुश्किल था, इसलिए वेदों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कुछ और चाहिए ना। तो उन वेदों को समझने के लिए, अलौकिक संस्कृत को समझने के लिए पुराने ज़माने में जब गुरु अपने शिष्यों को पढ़ाते थे तो समझने के लिए मुख्य 6 अंग और 6 उप अंगों का प्रयोग किया जाता था। उपांग इनका प्रयोग किया जाता है। 6 अंग कौन से हैं? जैसे प्रथम शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इस प्रकार के 6 अंग का प्रयोग किया जाता इस वेदों को पढ़ने के लिए या समझने के लिए। फिर भी नहीं समझ पाते थे, फिर उपांग का प्रयोग किया जाता। उपांग कौन से? प्रथम न्याय, योग, सांख्य, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इन सारे 6 अंग और 6 उपांग का प्रयोग किस लिए किया जाता? वेदों को समझने के लिए, वेदों के मंत्रों को समझने के लिए। फिर भी समझ में नहीं आता था, फिर इनके ऊपर अपना भाष्य टीका लिखते थे। तो उन्हीं को बोला जाता है उपनिषद। उपनिषद मतलब इसके अंदर विशेषकर कथाएं का वर्णन है। जैसे ये मंत्र है तो इसके अंदर स्टोरी रहेगा, कथाएं रहेंगी कि इस व्यक्ति ने इस किया, ऐसा हुआ, ये हुआ, तो ये स्टोरी। तो उपनिषद में टोटल स्टोरी का वर्णन है। ये वेदों का एक भाग है। मुख्य रूप से 1008 उपनिषद हैं, लेकिन उन 1008 उपनिषदों की संख्या घटकर अभी वर्तमान समय में 108 है। उन 108 में भी हमारे पास मुख्य रूप से 13 ही हैं, और 13 में भी हम केवल 10 का ही प्रयोग करते हैं। 10 कौन से? इस के कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय और ब्रह्मधारणी। ये 10 प्रकार के उपनिषद है। ये सब वेदों का एक भाग है, वेदों का एक अंग है, उन्हीं का भाष्य है, इसलिए उनको उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद मीन्स उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है पुराने जमाने में वेदों को समझने के लिए शिष्य अपने गुरु के पास, मतलब निकट जाकर बैठते थे और उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। इसलिए इन भाषा को, इस भाष्य को, इस टीकाओं को उपनिषद संज्ञा दी गई, उपनिषद नाम दिया गया। तो उपनिषद मीन्स गुरु के द्वारा शिष्य को दिया गया सरल भाषा में ज्ञान। जैसे कोई शिष्य नहीं समझ पाता है तो गुरु क्या करते हैं, उसको सरल भाषा में ज्ञान देते हैं। तो सरल भाषा मीन्स यही स्टोरी सुनाकर कि श्री सूक्त मतलब कैसे सूक्त का पाठ किया जाता है, इससे क्या लाभ है। तो ये भाष्य है, वेदों का भाष्य। तो इसको समझना बहुत मुश्किल है और हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इसके अंदर भी मंत्र हैं। जैसे वेदों के अंदर मंत्र हैं, वेदांत सूत्र भाष्य और वेदांत सूत्र का भाष्य ये उपनिषद। इन सारों में मंत्रों का वर्णन आता है। तो इसको हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है, इसको ब्राह्मण ही पढ़ सकता है। तो फिर वेद व्यास जी ने स्त्री, शूद्र और द्विज और बालकों के लिए एक अलग ग्रंथों की रचना की, जिनको बोला जाता है पुराण। पुराण मीन्स जो सबसे पुराना है। पुराणों की कुल संख्या 17 है। वैसे कुल संख्या 18 मानी जाती है, लेकिन पहले 17 पुराण लिखे और फिर बाद में एक और पुराण लिखा वेद व्यास जी ने। क्योंकि 17 पुराण लिखने के बाद में भी वेद व्यास जी का जो मन था वो संतुष्ट नहीं था। वेद व्यास मुनि विचार कर रहे थे कि मैंने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, है ना, फिर भी मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ, तो आगे वाला पढ़कर कैसे संतुष्ट हो सकता है। इसलिए और एक अलौकिक ग्रंथ का निर्माण किया, जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम। तो वेद व्यास जी ने पुराण और इतिहास की रचना की। इनके लिए स्त्री, शूद्र, द्विज और बालकों के लिए। तो सर्वप्रथम वेद व्यास जी ने इतिहास के अंतर्गत महाभारत की रचना की। महाभारत के अंदर कुल 1 लाख श्लोक हैं और 18 पर्व हैं
और इसी 18 पर्वों के अंतर्गत एक 20वां पर्व आता है और 20वां पर्व के अंदर ही ये श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन है। जिस श्रीमद् भगवद गीता के अंदर 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। कुल अध्यायों की संख्या 18 है और श्लोकों की संख्या 700। रचना की जो रामायण के अंदर कुल 24,000 श्लोक हैं और 7 खंड हैं, 7 कांड, मतलब बाल कांड, अरण्य कांड, लंका कांड, इस प्रकार से तो 7 कांड हैं और 500 उपखंड हैं। ये जो रामायण के अंदर 24,000 श्लोक हैं, ये 24,000 श्लोक ही गायत्री मंत्र के 24 मात्रा या 24 मात्रा अक्षर हैं। जैसे गायत्री मंत्र जो हम पाठ करते हैं उसके अंदर 24 मात्रा अक्षर, मतलब 8 मात्राओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो 8 3 24 अर्थात 24 मात्राओं के द्वारा एक मंत्र बनता है जिसे हम गायत्री मंत्र बोलते हैं। तो वैसे ही ये जो रामायण है इसके अंदर 24,000 श्लोक हैं और हर 1,000 श्लोक के बाद में आने वाला श्लोक का प्रथम मात्रा या प्रथम शब्द ये गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र ही 1,000 श्लोक के बाद में आने वाला प्रथम श्लोक का प्रथम मंत्र या प्रथम शब्द, प्रथम मात्रा माना जाता है। तो इस प्रकार से गायत्री मंत्र की भी रामायण से रचना हुई है। और फिर आते हैं पुराण। तो पुराणों की कुल संख्या 17 है और पुराण शब्द मीन्स जो सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है। तो व्यक्ति विचार कर सकता है कि वेद लिखे, वेदांत सूत्र लिखे, उपनिषद लिखे और इतिहास पुराण लिखे, तो फिर तो अभी जो ये तो सब नया हो जाएगा ना। तो फिर वेदव्यास जी इनका संज्ञा नाम देते हैं पुराण। पुराण मीन्स ये भी पुराना है, ये मत समझना कि ये नया है, ये भी पुराना है। कौन सा क्या पुराना? जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये पुराण, ये भी नया होते हुए भी पुराना है, क्योंकि पुराने से लिया गया, पुरातन है, प्राचीन है। तो ये पुराण के अंदर मुख्य रूप से 5 विषय वस्तु का वर्णन मिलता है। विषय वस्तु कौन कौन से? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंश चरित्र। मतलब सर्ग का वर्णन है, प्रतिसर्ग का वर्णन है, वंश का वर्णन है। मुख्य रूप से सोमवंश, सूर्यवंश, मनवंतर, 14 मनवंतरों के विषय में वर्णन है। और इन वंशों का चरित्र, जैसे सूर्यवंश और चंद्रवंश में कौन कौन से राजा हुए, कितने विख्यात थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, ये पूरा वर्णन है। 5 विषय वस्तु, 18 पुराण, उनके नाम, और 18 पुराण में कितने श्लोक हैं? तो 18 पुराण। प्रथम पुराण ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण और अंत में श्रीमद् भागवतम महापुराण। तो पद्म पुराण इत्यादि जो ये सारे पुराण हैं, इन पुराणों में कितने श्लोकास हैं? तो ब्रह्म पुराण जो ब्रह्मा जी के द्वारा लिखे हुए थे, ब्रह्म पुराण, उनके अंदर 14,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण के अंदर 55,000 श्लोक, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक, वायु पुराण में 24,000 श्लोक, नारद पुराण में 25,000 श्लोक, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक, अग्नि पुराण में 15,000 श्लोक, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक, वराह पुराण में 24,000 श्लोक, स्कंद पुराण में 81,116 श्लोक, वामन पुराण में 10,000 श्लोक, कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक, ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक और भागवत पुराण में 18,000 श्लोक। ये कुल मिलाकर वेदव्यास ऋषि ने 18 पुराण लिखे। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सत्वगुणी में रहने वालों के लिए 6 पुराण, रजोगुण में रहने वाले के लिए 6 और फिर तमोगुणी में रहने वाले के लिए 6 पुराण। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, इस प्रकार से व्यक्ति तमोगुण से उठकर
उठकर रजोगुण में, रजोगुण से उठकर तमोगुण में। तो तमोगुणी व्यक्तियों के लिए 6 प्रकार की रचना की। इन 6 प्रकार के पुराण को पढ़कर व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर उठ सकता है रजोगुण के ऊपर, और फिर रजोगुणी व्यक्ति 6 पुराण को पढ़कर ऊपर सत्वगुण में उठ सकता है। फिर 6 पुराण, और फिर इनसे विशुद्ध भगवान के धाम को प्राप्त कराने वाला एक विशुद्ध पुराण लिखा, जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम महापुराण। बाकी सबको पुराण बोला जाता है, लेकिन भागवत को महाभागवत बोला जाता है। मतलब ये सभी पुराणों का राजा है। वेद व्यास जी ने जितने सारे पुराण लिखे उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां थी। जैसे शिव पुराण में शिव जी भगवान है, वायु पुराण में वायु और सारे देवी देवताओं का वर्णन कि यही सब भगवान है। गणेश पुराण में गणेश जी भगवान, इसमें वो भगवान, ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी, पद्म पुराण में ये, सब में अलग अलग देवी देवताओं का बड़ा चढ़ाकर लिखा कि यही करता धरता है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। तो ये सब कुछ लिखा, लेकिन ये सब लिखने के बाद में भी वेद व्यास जी का मन संतुष्ट नहीं था। तो इतना सारा सब लिखा है, लेकिन फिर भी जीव इन सारे को पढ़कर झगड़ा करेंगे। तमोगुणी व्यक्ति रजोगुणी से, रजोगुणी व्यक्ति सतोगुणी से समझ नहीं पाएंगे कौन सत्य है, कौन असत्य है, कौन वरिष्ठ है, कौन कनिष्ठ है, कौन भगवान है, कौन भगवान नहीं है। ये सारे लोग झगड़ा करेंगे। तो इन सारे को वेद व्यास जी ने देखा, समझा, और फिर विशुद्ध श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की रचना की। तो हम अगले पार्ट में यह जानेंगे कि वेद व्यास जी ने यह भागवत पुराण कहाँ लिखा, वेद व्यास जी ने कैसे लिखा, किनकी सहायता से लिखा, कितने हजार श्लोक हैं और कितने अध्याय हैं, कितने वाच्य हैं, और इसके अंदर क्या क्या वर्णन है, कितने विषय वस्तु हैं, इस सब का वर्णन हम नेक्स्ट पार्ट में श्रवण करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीमद् भगवद गीता की इसको फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।